सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। बच्चों, आज क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर संविधान क्यों और कैसे। तो बच्चों, अभी जो 12th का कॉपी चेक हो रही है उसमें ये गलतियां बच्चे किए हैं कि ऑप्शन जैसे है, ऑप्शन में क्या किए हैं बच्चे लोग कि चारों ऑप्शन को नोट करके और आंसर को क्लिक किए ही नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि आंसर को दिखाए ही नहीं है। तो इसमें जो है कॉपी इवेल्युएशन जो टीचर कर रहे हैं, कैसे आपके जो है मार्क्स करेंगे, क्योंकि आप जो है आंसर को क्लिक किए ही नहीं, आंसर को टिक आउट किए ही नहीं है, ठीक है ना, ऑप्शन सिर्फ उतार दिए। तो ऐसे भी प्रॉब्लम बच्चे कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि आपको चारों विकल्प को नोट नहीं करना है, बल्कि जो आंसर है, आंसर नंबर ए बी सी डी, इनमें से कोई भी एक है, उनमें से एक लिखना है, ना कि चारों को लिखना है। ऐसे बहुत सारे मैंने 150 लमसम कॉपी चेक कर चुका हूँ, उसमें से लमसम 10 बच्चे ऐसे मिले हैं जो कि चारों विकल्प को नोट कर दिए हैं लेकिन आंसर नहीं लिखे हैं। तो ऐसी गलतियां नहीं करना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोला कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। आपके बीच ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, के एस मुंशी और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि प्रथम जब संविधान सभा की बैठक हुई थी तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाई गई थी और अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही किए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं कि भारतीय संविधान में उल्लेखित कानून का सम्मान संरक्षण। देखिए यहाँ पर एक वाक्य है, कानून का सम्मान संरक्षण। वाक्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, या ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये जो है कानून का सम्मान संरक्षण जो है ब्रिटेन से लिया गया है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। दल बदल विधेयक का संबंध संविधान की कौन सी अनुसूची से है? देखिए बहुत सारे विधायक जो हैं अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, है ना। तो ये कौन सी अनुसूची में आती है या संविधान इसको जो है अनुमति देती है? ऑप्शन है ए में 9वीं अनुसूची, बी में है 10वीं अनुसूची, सी में है 11वीं अनुसूची और 12 में है डी में है 12वीं अनुसूची। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सी सही नहीं है? प्रांतों का समूहीकरण, पाकिस्तान की मांग की स्वीकृति, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, संविधान सभा का गठन। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें बी, पाकिस्तान की मांग की स्वीकृति। यहाँ कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में, तो कैबिनेट मिशन का योजना ये नहीं था, ठीक है ना, पाकिस्तान की मांग की स्वीकृति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में आते हैं। 5 में कहता है किसने क्रिप्स मिशन प्रस्तावों को दिवालिया हो रहे बैंक के चेक की संज्ञा दी थी? यानी यहाँ पर देखिए दिवालिया हो रहे बैंक के चेक। दिवालिया का मतलब होता है किसी चीज को समाप्त कर देना या कहिए कि सरकार के अधीन हो जाना, ठीक है, पूर्ण रूपे बैंकरप्ट हो जाना, उसको दिवालिया कहा जाता है। तो ये जो दिवालिया हो रहे बैंक के चेक की संज्ञा दी थी, कौन दी थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या उक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो महात्मा गांधी दिए थे, है ना। दिवालिया हो रहे बैंक के चेक किसने कहे थे? तो महात्मा गांधी ने कहे थे। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ बोलता है संसदीय शासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? आपके बीच विकल्प है कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध, कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व, सी में है कार्यपालिका का अनिश्चित कार्यकाल, या डी में है राजनीतिक सजातीयता। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा बी, कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेवार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं हम लोग। बोला कि संघात्मक शासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है?
आपके बीच ऑप्शन है दोहरी सरकारें, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, लिखित संविधान और शक्ति विभाजन। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा शक्ति का विभाजन। संघात्मक शासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो शक्ति का विभाजन। ठीक है, सभी विभागों को जो है अपना अपना पावर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारतीयों की अपना संविधान बनाने की मांग को किस प्रस्ताव के द्वारा स्वीकार किया गया था? यहाँ बोल रहा है ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारतीयों की अपना संविधान बनाने की मांग को किस प्रस्ताव के द्वारा स्वीकार किया था? आपके बीच है साइमन कमीशन प्रस्ताव, बी में है क्रिप्स मिशन प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। तो आपके बीच ऑप्शन है ये अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, ये किसके द्वारा स्वीकार किया था? तो अगस्त प्रस्ताव के द्वारा जो है स्वीकार किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, बोल रहा है कि विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान कौन है? आपके बीच ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान, अमेरिका संविधान या भारतीय संविधान या स्विस संविधान। तो आपका जो आंसर हो जाएगा बी, अमेरिकी संविधान। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? एक हरी नागरिकता, दोहरी न्यायपालिका या अध्याचात्मक शासन प्रणाली। तो हमारे यहाँ जो है अध्याचात्मक शासन प्रणाली नहीं है, बल्कि यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है। तो ये आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है ना, यानी विशेषता नहीं है। कौन नहीं है? तो अध्याचात्मक शासन प्रणाली। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता है? लास्की ने, बार्कर ने या गार्नर ने या जेलीनेक ने? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जेलीनेक ने कहा था कि संविधान के बिना जो है राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए, बोलता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपके बीच ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948 या डी में है 26 जनवरी 1950। तो आपका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं हम लोग, बोल रहा है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, के एम मुंशी। तो देखिए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और आपका जो अस्थायी हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प सही कौन है? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, बोल रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निम्न में से किसके समिति के अध्यक्ष थे? देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी माना जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है आपका मौलिक अधिकार समिति, प्रारूप समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। तो आपका आंसर हो जाएगा ड्राफ्टिंग कमेटी का जो है प्रेसिडेंट थे। किसका? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और इसके अधीन जो है 7 सदस्य और भी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है? आपके बीच ऑप्शन है ब्रिटेन संविधान, कनाडा का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का या स्विट्जरलैंड का संविधान। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कनाडा का संविधान होगा। कौन सा? तो कनाडा के संविधान से जो है संघीय व्यवस्था ली गई है। भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना की सिफारिश पर आधारित था? आपके बीच ऑप्शन है, ए में क्रिप्स मिशन योजना, बी में है वेवल योजना, सी में है कैबिनेट मिशन योजना और डी में है माउंटबेटन योजना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेवल योजना। ठीक है, ऑप्शन बी। 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। चलिए 17 क्वेश्चन में आते हैं, किस देश का संविधान अलिखित संविधान का उदाहरण है? जर्मनी का, फ्रांस का, ब्रिटेन का या डी अमेरिका का? देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस देश का संविधान अलिखित यानी लिखित नहीं है, सिर्फ मौखिक है। ठीक है ना, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ब्रिटेन का। ठीक है, और लिखित अमेरिका का है। अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित है, लेकिन ब्रिटेन का जो है वो सिर्फ ओरल है।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 में आते हैं। बोले 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए थे। ठीक है, 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए थे। देखिए आपके बीच ऑप्शन क्या है, 94 है, 96 है, 93 है, 293। तो सही में जो है संविधान सभा में 93 रियासतों को जो है हिस्सा मिला था। ठीक है, अब यहाँ पर जो है किसने कहा कि यदि कोई संविधान अपनी जनता के जीवन उद्देश्यों एवं आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है तो वह अर्थहीन है। यदि वह इन लक्ष्यों को पूरा नहीं करता तो वह जनता को नीचे गिराता है। ये जो है कौन कहा है, आपके बीच ऑप्शन है चार्ल्स मैरियम, जवाहरलाल नेहरू, मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सीकरी और महात्मा गांधी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा सही आंसर। चलिए 20 क्वेश्चन में आते हैं। बोलता है कि किस पार्टी ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग, शिरोमणि अकाली दल, हिंदू महासभा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मुस्लिम लीग। कौन हो जाएगा, मुस्लिम लीग जो है संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था। ये लोग का डिमांड था अलग देश, ठीक है ना, इसलिए जो है संविधान सभा की बैठक को बहिष्कार कर दिया था। ठीक है, अब आगे आइए। बोलता है कि संविधान सभा ने किस तारीख पर यह संविधान अपनाया। देखिए भारत जो है संविधान को कब अपनाया, 26 नवंबर 1949 को, 25 जनवरी 1950 को, या 15 अगस्त 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन होगा ए होगा। ठीक है, 26 जनवरी 1949 को जो है अपनाया गया। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को जो है लागू कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। थोड़ी लंबी क्वेश्चन लग रही है। अब यहाँ बोल रहा है कि किसने कहा कि संविधान में कुछ ऐसे संबंध हैं जिनमें इधर उधर से बोल रहा है कि कुछ कमियां दिखाई दे सकती है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि उपरोक्त कमियां देश की परिस्थितियों और जनसाधारण में निहित है। ये कौन कहा है, तो सरदार पटेल, या बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो आपके बीच ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है कहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। बोले कि किस संवैधानिक संशोधन ने निश्चित किया कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की परामर्शानुसार जो है काम करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है 1979 का 44वां संशोधन, 1976 का 42वां संशोधन, 1941 का 24वां संशोधन, 1950 का पहला संशोधन। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1976 के 42वां संशोधन में ये कहा गया कि संवैधानिक संशोधन निश्चित किया कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की परामर्श अनुसार काम करेंगे। ठीक है, और किस संशोधन के तहत, तो 42वां संशोधन के तहत कहा गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 24वां क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई। जिसे मान लिया जाए कि जो राज्य में थोड़ा सा जनता के हित में काम नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा सांप्रदायिकता होता है, तो वहां पर जो है राष्ट्रपति सीधी अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये जो है कहाँ से लिया गया है, बोल रहा है पाकिस्तान से, जापान से, इंग्लैंड से, वाइनर जर्मन संविधान से। तो ये जो है डी है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ये जर्मन संविधान से लिया गया है। ठीक है, जब कोई राज्य में संकटकालीन आ जाती है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिए 25वां क्वेश्चन कहता है कि सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप देख लेंगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। एग्जाम से पहले प्रैक्टिस जरूरी है और आपको कम से कम 40 में 17 क्वेश्चन सही करना है। ठीक है ना, तभी आप पास कर पाएंगे, अन्यथा फेल कर जाएंगे। इसलिए ध्यान से देखिए, सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना की गई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में, या सोवियत संघ में, कनाडा में, या भारत में। तो सही आंसर हो जाएगा कनाडा में किया गया था। ठीक है, संघात्मक का मतलब है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के जो है
देश को संचालित करेंगे। अब यहाँ पर जो है भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है, बोले भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद, संघ गांधीवाद, वैज्ञानिक समाजवाद या उदारवाद। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा देश। कैसा देश है? तो लोकतांत्रिक है, ठीक है ना। चलिए 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा में समाजवादी सूत्रों को अपनाने का प्रभावशाली समर्थन किसने किया? तो आपके बीच ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं कि संविधान सभा में समाजवादी सूत्र, समाजवादी किसको कहा जाता है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर जो है सीधा सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार सारी चीजें गतिविधियों पर जो है नियंत्रण रखता है, तो उसको समाजवादी कहा जाता है। ये किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? पहला है संघवाद, समाजवाद, बंधुत्व और पंथ निरपेक्षता। तो आपके बीच जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ए हो जाएगा संघवाद। यहाँ पर देखिए बोलता क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है, यानी संघवाद। देखिए यहाँ पर 29 क्वेश्चन में संविधान सभा में समाजवादी विचारों को अपनाने का प्रबल समर्थक कौन था? आपके बीच ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ऑप्शन बी। संविधान सभा में समाजवादी विचार को अपनाने का प्रबल समर्थक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के कारण जो है भारत जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ था, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए 30 क्वेश्चन में बोल रहा है कि पूर्ण स्वराज का आह्वान किसने किया था? सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। ये चार ऑप्शन है। बोल रहा है कि पूर्ण स्वराज का आह्वान किसने किया, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा नेहरू जी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। अब आगे ये क्वेश्चन नंबर 31 में बोलता है कि भारत की संविधान सभा गठन करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ये सही आंसर होगा, ठीक है। इसके तहत जो है संविधान सभा का गठन किया गया था और विद्वान लोगों को जो है अलग अलग विभाग दिया गया था, किसी को प्रारूप समिति, किसी को संविधान सभा का अध्यक्ष वगैरह वगैरह, ठीक है। अब आ जाइए 32 क्वेश्चन में बोला कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राज्य है? समाजवादी राज्य है, प्राधिकारवादी राज्य है, सी ऑप्शन पुलिस राज्य है या समष्टिवादी राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत एक समाजवादी राज्य है। अभी मैंने बताया था कि समाजवादी ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर जो है सरकार का नियंत्रण होता है, ठीक है ना। हर चीज जो है सरकार के परमिशन के वगैरह कुछ नहीं हो सकता है, सरकार के नियंत्रण में होती है, उसको समाजवादी कहा जाता है। 33 क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, जनता में या संसद में? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत का सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? अगर चाहे तो सरकार गिरा भी सकती है, सरकार बना सकती है, तो इसमें जो इतना बड़ा पावर है किसमें है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा जनता में। किसमें है? तो जनता में। आपका विकल्प सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। संवैधानिक प्रावधानों में जिस समाजवादी दर्शन का आह्वान किया गया है उसका क्या स्रोत क्या है? अब यहाँ जो है गांधी जी का दार्शनिक अराजकतावाद, लास्की का फेबियनवाद, लेनिन का साम्यवाद, मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो लास्की का जो है फेबिनवाद, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं हम लोग। बोल रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया है? देखिए ध्यान देना है, उसके मतलब हमें जो है प्रस्तावना भी ठीक से पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है। अब यहाँ जो है पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता और विश्व शांति, तो आपका जो आंसर हो जाएगा विश्व शांति। ठीक है, हमारा संविधान में विश्व शांति से कोई मतलब नहीं, अपना देश तो शांति कर ले। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग 36 क्वेश्चन में। बोर्ड के संविधान के आधारभूत दर्शन के अनुसार भारत में किस प्रकार के राज्य की स्थापना हुई है। बोर्ड भारतीय संविधान के आधार पर या आधारभूत दर्शन के अनुसार भारत में किस प्रकार के राज्य का स्थापना हुई है। लोक कल्याणकारी राज्य, पुलिस राज्य, प्राधिकारवाद, समाजवादी। अभी ये क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो 36 का आपका सही आंसर हो जाएगा समाजवादी, साथ ही साथ लोक कल्याणकारी राज्य को बनाया गया है। ठीक है, 37 में आ जाते हैं। अब यहाँ बोलता है संविधान में किन प्रावधानों में भारत के सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता के वरदान सुनिश्चित किए गए हैं। आपके बीच ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना। तो आपका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका डी, प्रस्तावना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 38 में। बोर्ड की किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। बोर्ड किस संशोधन के द्वारा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। आपके बीच ऑप्शन है 1951 का पहला संशोधन, 1971 का 24वां संशोधन, 1976 का 42वां संशोधन, 1978 का 44वां संशोधन। तो आपका जो हो जाएगा 1976 का जो है 42वां संशोधन के तहत जो है पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, चलिए यहीं तक लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग देखिए, प्रैक्टिस करिए, है ना। और अपनी जब एग्जाम लिखिएगा 2 सर्कल को कलर नहीं करना है, 4 विकल्प में से एक ही को करना है। धन्यवाद।